गाइस, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ना टॉपिक नहीं है वीडियो बनाने के लिए, या मुझे हुनर नहीं आता है वीडियो बनाने के लिए। मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जिसको मैं यूट्यूब पे ला सकती हूँ और बहुत अच्छा सक्सेस भी पा सकती हूँ। बट कैसे अपने आप को खड़ा करूँ? बहुत बार मैंने कोशिश भी किया। मेरी एक बच्ची है 10 साल की, और जब से वो इस दुनिया में आई, आप मान लीजिए कि जब से ही मेरी शादी हुई, मेरे साथ इतनी ज़्यादा घटनाएं हुई। मेरे सास ससुर, मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड के द्वारा बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया गया। मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब मेरी बच्ची हुई उसी टाइम मुझे घर से निकाल दिया गया, तलाक का नाम बोल के। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, दे दिया हूँ, अब तुम्हारा मेरे घर पे रहना मुमकिन नहीं है। और उन्होंने एक एक रुपया और एक एक जो गहने का जो चीज़ रहता है, वो सारी चीज़ें मेरे सास और मेरे हस्बैंड ने लेके रख लिया और मुझे नंगा पुंगा इस घर से निकलने पे मजबूर कर दिया। मेरे घर वालों को, मेरे भाई को, मेरे अब्बू को, उस टाइम मेरे अब्बू जिंदा थे, तो उनको इन लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। फ़ोन पे फ़ोन करना चालू कर दिया कि आप लोग आओ और अपनी बेटी को, अपनी बहन को यहाँ से लेके जाओ। हमने बार बार यही पूछा कि हमारा कसूर क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या बिगाड़ा है हमने। इनका जवाब वही रहता, तुम नहीं रहोगी यहाँ पे, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं देखना चाहता हूँ मैं अपने घर में, तुम चलो निकलो, मैं तुम्हारा हाल नहीं जानता। ये शुरू से ही ये मेरे हस्बैंड बोलते थे, शुरू से जब मेरी शादी हुई थी उसी टाइम से। और मुझे नहीं पता, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ, तो पता चला कि जैसे मेरी भाभी ने मेरी शादी यहाँ पे कराई थी, उन्होंने इन लोगों से वादा किया था 40,000 रुपये मेरी भाभी ने इन लोगों को कैश दिया। उसके बाद भाभी ने बोला था कि जब ये दूल्हा बन के जाएंगे आंगन में, तो वो अंगूठी देंगी, चेन देंगी सोने की। और जब ये गए वहाँ पे शादी के टाइम में, तो उन्होंने इनको वैसा कुछ भी दिया नहीं। और तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगर भाभी ने वादा किया था, जेवर तो भाभी ने मुझे भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, वैसे ही गाड़ी में ला के बिठा दिया, तो मैं क्या करती? अगर इनको भी उन्होंने नहीं दिया तो मैं क्या कर सकती थी उस टाइम? जबकि पहले उन उन भाभी ने बोल रखा था इनको देने के लिए। और एंड उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैं दुल्हन बनी थी, उस टाइम पे इनका कदर वहाँ पे नहीं हुआ। इनको बोला गया, वो नहीं किया गया इनके साथ, तो उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है? मेरी क्या गलती है उसमें? उस गलती की सज़ा मैं आज भी भुगत रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। उस गलती की सज़ा मेरी बेटी भुगत रही है, मैं भुगत रही हूँ। और अब सिचुएशन ऐसा आ गया है, अब जीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। 8 साल पहले ये तलाक का नाम लेके मुझे घर से निकलवाए। उसके बाद से इसी गांव की एक औरत है जो तलाकशुदा थी, उससे शादी किए और उसको लाके घर में रखे। फिर 8 साल तक हम लोगों का केस चलता रहा, और केस चलने के बाद अब ये मुझे 8 साल बाद फिर से यहाँ पे लाने के लिए फोर्स करने लगे। और मैं वहाँ पे अपने मायके में बहुत मजबूर थी, बहुत परेशान करते थे मेरे भाई भौजाई। उसके बाद से मैं यहाँ पे अपनी बच्ची के लिए फिर दोबारा यहाँ पे आई। आने के बाद पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल है मेरा यहाँ पे। अगर दिखाने वाला होता ना तो ये कलेजा चीर के मैं दिखाती कि इसमें कितना घाव भरा है। ससुराल से लेके मायके तक सारे लोगों ने मेरे साथ कितने जुल्म किए हैं वो लोग। और ये लोग दोनों लोग मिलके, मेरा कोई कसूर ना रहते हुए भी मुझे हर पल
मजबूर किया गया है मरने के लिए। लेकिन मैं मर भी गई होती, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी। मैं नहीं रहूँगी तो कौन, किसको माँ कहेगी मेरी बेटी, कौन इतना प्यार देगा उसको। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मेरा मर जाना ही बेहतर है। नहीं जीना चाहती मैं, क्योंकि बहुत कोशिश कर लिया हमने, कहीं से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, जो भी महिलाएं, जो भी लड़कियां मेरे जैसी हैं, अगर उनका केस चल रहा है कोर्ट में और वो लोग फैमिली केस लड़ रही हैं, तो कभी भी अपने हस्बैंड के बहकावे में ना आए, उनसे कांटेक्ट ना रखें जब तक कि केस नतीजे पे ना पहुंच जाए, फाइनल नतीजे पे ना पहुंच जाए। अपने हस्बैंड से कोई भी राब्ता ना रखे, चाहे किसी भी हाल में रहे, अपना गुजर बसर किसी भी तरीके से करे। मायके वालों से भी और ससुराल वालों से भी अलग रह के कहीं रूम लेके अपना काम शुरू करें और अपने बच्चे का और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं और अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल वालों से कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें जब तक कि केस का, मुकदमे का फाइनल नतीजा ना आ जाए। नहीं तो मेरे ही जैसे रोना पड़ेगा और आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा और एक न एक दिन मर ही जाना है, खुद से खुद को मार के। तो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग ऐसा मत करिए। जो गलती मैं करती हूँ और करती आ रही हूँ अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो वो गलती आप लोग ना करें और अपनी और अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं और हिम्मत रखें, हिम्मत से काम लें, तो शायद सिचुएशन अच्छा हो सकता है।